नमस्कार। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ सृष्टि हिंदी पाठशाला कक्षा 7वीं से पाठ 4 हिंदी लिटरेचर का ठुकरा दो या प्यार करो। ठुकरा दो या प्यार करो, यह कविता जो है वास्तव में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है और सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है, अपनी यह भावना बताने का प्रयास किया है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह ईश्वर के पास अपनी हृदय की बात कहने को गई है, प्रार्थना करने को गई है। उसने यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, वह बताने का प्रयास किया। आइए पढ़ते हैं उस कविता को कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं, फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। देखिए, इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बताने का प्रयास किया है कि वह ईश्वर की आराधना करने गई हुई है और क्या कह रही है? कह रही है कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, आपके तो कई उपासक हैं, कई आराधक हैं, कई भक्त हैं। उपासक का मतलब होता है आराधक या भक्त। तो इसीलिए कवित्री कह रही कि हे ईश्वर, देव तुम्हारे कई उपासक, हे ईश्वर, आपके तो नाना प्रकार के आराधक हैं, नाना प्रकार के भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं और जो कई नाना प्रकार से आते हैं, कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं कई रंग की लाते हैं और वे आपकी सेवा में अनेकों प्रकार की वस्तुएं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं और कई रंग की लाते हैं, अनेकों बहुत सी कीमती वस्तुएं, बहुत सी कीमती वस्तुएं वे लेकर के आते हैं। यही नहीं, धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं
और कुछ लोग तो बड़े ही धूमधाम से, कहता है कि धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। कहता है, कवित्री कहती है कि कई लोग तो बड़े ही धूमधाम से साज बाज के साथ, गाजे बाजे के साथ, बड़े उत्साह पूर्वक वे, क्या साज बाज का मतलब होता है, साज बाज का मतलब होता है तैयारी, धूमधाम से तैयारी करके आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं पूजा आदि करने के लिए और ईश्वर की आराधना करने के लिए, तो अनेकों प्रकार की तैयारियां करके आते हैं। वहाँ पर चलेंगे, इतने इतने काम होंगे, ऐसे किए जाएंगे, कथा वार्ता सुनेंगे और कुछ सुनेंगे, बहुत सारी करते हैं। तो ये कह रहा है, कवित्री कह रही है कि धूमधाम से तैयारी करके वे आपके मंदिर में आते हैं। कहता है कि मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, और मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मुक्तामणि मतलब कीमती मोतियाँ। मुक्तामणि का मतलब होता है, इस मुक्तामणि जो शब्द दिया गया है, मुक्तामणि का मतलब होता है कीमती मोतियाँ या कीमती पत्थर। ठीक है, नई नई प्रकार की बहुत से कीमती वस्तु लेकर के और बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं हे ईश्वर ला करके आपके चरणों में अर्पित करते हैं। कवित्री कह रही है कि मैं ही गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, हे ईश्वर मैं एक ऐसी गरीबनी हूँ। ऐसी गरीबनी, अपने लिए गरीब शब्द से गरीबनी बना है, वह स्त्रीलिंग, गरीब को स्त्रीलिंग बनाया गया है, कवित्री ने बनाया है, क्योंकि उसने अपने आप को संबोधित किया है। तो वह कह रही कि मैं ही एक ऐसी गरीबनी हूँ जो मेरे पास कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ। मैं आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आई हूँ। फिर भी हे ईश्वर, कहती है कि फिर भी हे ईश्वर, मैं साहस करके, बड़ा ही आत्मशक्ति के साथ, बड़ा ही विश्वास किया, बहुत साहस करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद साहस करके इस मंदिर में मैं आई हूँ और पूजा करने के लिए इस मंदिर में आपके चली आई हूँ। क्या कहती है कि धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं मेरे पास, है ईश्वर मेरे पास तो आपको चढ़ाने के लिए वो धूप नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, धूप दीप नैवेद्य से सजी हुई थाली भी नहीं है मेरे पास। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आपकी ये जो झांकी बनी हुई है, जो आपका यह मंदिर बना हुआ है, इसका मैं श्रृंगार कर सकूं, इसकी सजावट कर सकूं। इतना ही नहीं, कहती हाय, कवित्री क्या करी हाय हाय, सर पे हाथ रख के कह रही कि हाय, गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। हे ईश्वर, मैं तो इतनी अभागी हूँ, इतनी गरीबनी हूँ कि मेरे पास आपको पहनाव के गले में पहनाने के लिए अगर फूलों का हार भी नहीं है, और मैं आपको फूलों का हार भी नहीं पहना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वह भी नहीं है। और क्या कहती है कि कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। कि हे ईश्वर, मैं आपके कीर्तन, आपके गुणगान यशोगान मैं आपके कैसे करूं, मेरे स्वर में वह मधुरता भी नहीं है। मेरे स्वर में आपके गुणगान करने के लिए, आपका यशोगान करने के लिए मेरे स्वरों में वह मधुरता नहीं है, मेरी वाणी में मधुरता, मिठास नहीं है। माधुर्य मतलब वाणी की मिठास होता है, कीर्तन मतलब गुणगान होता है। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। चातुर्य जो शब्द है, चतुरता होता है, वाणी मतलब उसकी बोली में जो बोल रही है, अपने मन का भाव प्रकट करने को। कवित्री कह रही है कि मेरे मन का, जो मेरे अंदर की भावना है, मैं उसको कैसे प्रकट करूं। मेरे पास ऐसी चतुरता ही नहीं है कि किस चतुराई के साथ आपको मैं कह दूं और आप मेरी बातों को मान लें। तो वह चतुराई भी मेरे पास नहीं है कि मैं अपनी चतुरता के साथ अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। कह रही कि नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। हे प्रभु, मैं तो कुछ दान भी नहीं दे सकती,
कुछ दान दक्षिणा भी किसी को दे नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं आपकी मंदिर में कैसे चली आई हूँ? खाली हाथ चली आई हूँ। मैं आपकी मंदिर में कैसे चली आई हूँ? खाली हाथ चली आई हूँ। ठीक है। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। हे ईश्वर, मैं तो इतनी अभागी हूँ कि आपकी आराधना कैसे की जाती है, आपकी पूजा कैसे की जाती है, वह भी मुझे नहीं पता है। मैं तो फिर भी, हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, फिर भी मैं आपकी पूजा करने के लिए मैं चली आई हूँ, और मेरी सारी गलतियों को आप माफ़ करेंगे। कह रही कि पूजा और पूजा पाप प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। कवित्री कह रही कि हे प्रभु, पूजा, जो पूजा का सामग्री होता है, पूजापा, पूजा और पूजापा, ठीक है, जो पूजा होता है, पूजा जो आराधना किया जाता है, भक्तिभाव प्रकट किया जाता है वह, और पूजापा अर्थात पूजा की सामग्री। पूजा और पूजा की सामग्री जो कुछ भी है, हे प्रभु, आप इसी भिखारिन को ही समझें, अर्थात मुझे ही समझें। मेरे इस पुजारिन के पास कुछ भी नहीं है, और आप इसी पूजा, दान दक्षिणा और निछावर, मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए कुछ तो है नहीं। चाहे वह आप मुझी को ही, चाहे आप दान समझें, दक्षिणा समझें, या जो है निछावर करना। निछावर करना जैसे कोई लोग जा कर के ऊपर से घुमा करके, सर के ऊपर से घुमा करके कुछ पैसे याद और ले जा कर के चढ़ा देते हैं, तो निछावर होता है। तो वह निछावर आदि भी इसी भिखारिन को, जो ये भिखारिन है, भिक्षा मांग कहने का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, एकदम निर्धन महिला है, इसी को ही आप समझें। कवित्री कह रही है कि मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। हे प्रभु, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, उन्मत्त मतलब मतवाला या नशे में चूर, मैं आपके प्रेम में, आपके प्रेम रूपी नशे में चूर हूँ, मतवाली हूँ। मैं आपके, हे ईश्वर, मैं आपके प्रेम रूपी नशे में मतवाली हूँ, और आपको मैं अपना हृदय खोल करके दिखाने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वह यहीं पास है, इसे चढ़ाने आए हूँ। और हे ईश्वर, आप देख लीजिए, मेरे पास जो कुछ है, मेरा यही सिर्फ हृदय है, पावन पवित्र मेरा हृदय है। मैं अपना हृदय ही आपको अर्पित करने आई हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। चरणों में अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कवित्री कहती है कि हे ईश्वर, मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आप चाहे तो इसे स्वीकार करें, चाहे आप इसे अस्वीकार कर दें। क्यों? क्योंकि यह तो आपकी ही दी हुई शरीर है। आप ही ने मुझे इस शरीर को दिया है। आप इस शरीर को मैं आपके श्री चरणों में निछावर करती हूँ। अब आपके ऊपर है, आप मुझे स्वीकार करें या प्यार करें, अर्थात मुझे ठुकरा दें या मुझे अस्वीकार कर दें, या अपने चरणों में जगह दे दें। ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।